हम बढ़ेंगे आगे हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन के दम पर। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल शाह साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा जो स्टॉक पिक ऑफ द डे है वो कैश मार्केट से मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है और स्टॉक का नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप देखोगे कि स्टॉक का स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश रहा है, लोअर लेवल से हमें काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी दिखाई दी है। स्पेसिफिकली अगर मैं कल के ट्रेडिंग सेशन में बात करूं तो स्टॉक ने उसका जो नियर टर्म स्विंग हाई था वो भी क्रॉस कर दिया वॉल्यूम्स के साथ, एंड स्टॉक हमेशा से अपना 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है, नई अपसाइड के लिए रेडी हो चुका है स्टॉक। 476 के आसपास करंटली चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका डाउन साइड पे 460 का, और जो अपसाइड का मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फर्स्ट है 490 और सेकंड टारगेट है 500 का। 490-500 तक जाने की तैयारी ग्रेफाइट की, करें खरीदारी। राय आपके लिए कुणाल शाह साहब की। बिरला टायर्स, ये इंटरेस्टिंग है। कुणाल शाह साहब, एक बार आप जरा बिरला टायर्स का चार्ट देखें। दालमिया भारत बिरला टायर्स को खरीद सकता है, ऐसी खबर आई है। दालमिया भारत ग्रुप बिरला टायर्स को खरीद सकता है। दालमिया भारत रिफ्रैक्चरीज के रेजोल्यूशन प्लान को मिली थी मंजूरी, करीब 1100 करोड़ का इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान दिया है। एक बार जरा देखें सर और व्यू बताएं अपना। माफ कीजिए, बिरला टायर्स नहीं सर, दालमिया भारत, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। बिरला टायर्स तो खैर अब सस्पेंडेड है ट्रेड में, दालमिया भारत पर राय लेना चाहूंगा। कल करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ था। आई थिंक अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे सीमेंट एज अ स्पेस पे भी हमारा व्यू काफी बुलिश है, और अगर दालमिया भारत की बात करूं तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश लग रहा है। जो अगर पहले से लोअर एंड से अगर पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, बट यहाँ से करंट लेवल से मुझे एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर अगर मैं देखने जाऊँ दालमिया भारत में तो 3 to 4% का मूव यहाँ से भी आ सकता है। सो कंटिन्यू होल्डिंग योर लॉन्ग पोजीशंस। ओके, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करिए। कल टुवर्ड्स द एंड थोड़ा हमने मूवमेंट भी स्टॉक में देखा था, देखते हैं आज कैसा एक्शन ये दिखाता है। हीरो मोटो, ये भी आपके रेडार पर रहेगा। कुणाल शाह साहब, एक बार हीरो मोटो का चार्ट देख लें। आज नई बाइक लॉन्च करने जा रहा है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। करिश्मा XMR 12 बजे दोपहर को लॉन्च होगी। चार्ट क्या कहती है सर हीरो मोटो कॉप? आई थिंक हीरो मोटो कॉप अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में हमने एक अच्छी रैली देखी थी, ऑलमोस्ट 2800 से स्टॉक 3200 हो गया था। उसके बाद हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से देखा है। जनरली 2900 उसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रहा है। जब भी स्टॉक यहाँ पे आ रहा है यही लेवल से हमने बाइंग देखी है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आई थिंक करंट लेवल से लॉन्ग ही करके चलना चाहिए। स्टॉक में जो इमीडिएट हर्डल है वो है 2960 का। एक बार वो हर्डल क्रॉस कर देता है फिर स्टॉक रेडी हो जाएगा 3050 के लेवल्स टच करने के लिए। सो हीरो मोटो करंट लेवल से बाय करें। स्टॉप लॉस आपको जो डाउन साइड पे रखना होगा वो है 2850 का। फर्स्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा 2960, उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है वो है 3050 के। हीरो मोटो कॉप। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल टुवर्ड्स द एंड हमने एक शार्प फॉल देखा था, 1% नीचे बंद हुआ है। थोड़ा इंडेक्स में जो एंड में प्रेशर आया था वो रिलायंस का योगदान था। BPCL, इस पर कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई थी, आज भी थोड़ा फॉलो ऑन एक्शन एक्सपेक्टेड है इस चार्ट के लिए। कुणाल शाह साहब, एक बार BPCL पर अपनी राय दें सर। आई थिंक कि ऑल मार्केटिंग जो स्पेस है वही काफी अट्रैक्टिव लग रही है, फिर वो BPCL हो HPCL हो। आई थिंक करंट लेवल से एक अच्छा खासा सपोर्ट या बेस फॉर्मेशन लोअर एंड पे दिख रहा है। जो हमने रैली देखी थी रिसेंट टाइम्स में उसका हमें एक अच्छा खासा करेक्शन मिला है, और एक पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख सकता है करंट लेवल से। तो जहां तक BPCL की बात है, स्टॉक में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 356 357। हमने कल जो क्लोजिंग दी थी वो 355 है। सो अगर आज स्टॉक ऊपर ओपन होता है 356 57 के ऊपर और फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स के ऊपर सस्टेन करता है तो आप लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका डाउन साइड पे 350 का। अपसाइड पे जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 366 का, और सेकंड टारगेट है 372 का। ओके, तो ये है BPCL जहां पर कल बढ़िया एक्शन देखने को मिला ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर। आज फिर से खरीदारी करने का मौका बन सकता है आपके लिए। कुणाल शाह साहब की राय। आइए एक बिल्कुल कुणाल शाह साहब के लिए BTST। बताएं कुणाल जी। तो मेरे भी जो स्टॉक रेडार में था वो DLF ही था, जिसमें मैं कॉल देने वाला था, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। बट जो सेकंड स्टॉक मेरे पास और एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे एक अच्छा मोमेंटम या बाय दिखाई दे रहा है, और स्टॉक का नाम हमने फर्स्ट स्टार्टिंग मॉर्निंग ट्रेंड में भी ग्राफाइट दिया था। हमें मेटल्स काफी अच्छे लग रहे हैं, ऑलरेडी स्टॉक 2% अप है, और मेटल्स एज अ स्पेस ही मुझे काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल से भी। सो आई थिंक मेटल्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम आगे जाके भी बिल्डअप हो सकता है। और मेरा स्टॉक जो मैं बाय रेडार पे पिक कर रहा हूँ वो है हिंडाल्को।
हिंडाल्को करंटली 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने एक रिसेंट टाइम में ऊपर के लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखा था, 470 से लेके स्टॉक ऑलमोस्ट 440 तक आया था, बट कहीं ना कहीं लोअर एंड पे बेस फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने जिस हिसाब से बाइंग्स फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में ही देख लिया है 10 to 15 मिनट्स में, मुझे लगता है मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा, तो आप हिंडाल्को को बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखना है आपको डाउन साइड पे 440 का, और अपसाइड पे जो मैं फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 460 और सेकंड टारगेट है 462 का। 460 462 के टारगेट के लिए खरीदारी करें हिंडाल्को। मेटल्स में आज आपको बढ़िया मोमेंटम स्टार्टिंग में दिख ही रहा है और मेटल काउंटर्स में अच्छी तेजी भी बनती हुई दिख रही है। टाटा स्टील तो हमने देखा भी था, ओपनिंग पर टॉप गेनर भी था। फिलहाल नजर रखिए हिंदुस्तान कॉपर, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, 2.25% ऊपर ये भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पीसीबीएल यहां पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है। एक बार कुणाल शाह साहब से इस पर राय लेंगे। कुणाल शाह साहब, पीसीबीएल पहले फिलिप कार्बन था इसका नाम, अच्छी मूव आ रही है, 5% ऊपर है, पिछले 5-10 मिनट में थोड़ा अच्छा एक्शन भी बना है। जरा देखें सर इस चार्ट को। आई थिंक डेफिनेटली स्टॉक स्ट्रक्चर ही काफी बुलिश था। हमने एक बड़ा कंसोलिडेशन का फेज देखा था। आप एटलीस्ट पिछले 2 महीने से देखोगे तो स्टॉक एक रेंज बाउंड टेरिटरी में था, जहां पे 175 रेजिस्टेंस था और 155 एक सपोर्ट था। आज के ट्रेडिंग सेशन में वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर हमें ब्रेकआउट दिखा है जो 162 163 के आसपास था। सो क्लियर कट वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है। करंट लेवल्स पे भी फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक को वापस अपने हाईस टेस्ट करने के लिए जो 175 के आसपास है। ये तो 175 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। नजर रखिए पीसीबीएल पर आज अच्छी मूव आ रही है। आइए एक बिगुल भी है कुणाल शाह साहब के लिए बीटीएसटी का। बताएं सर। जी, एक स्टॉक जो मेरे रडार में आया, जो हमने सेक्टर पहले भी डिस्कस किया था, आई थिंक पावर एज अ स्पेस काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल से भी, और स्ट्रेंथ मोमेंटम स्ट्रांग है, ये फॉलोअप मूव आगे भी बढ़ता ही रहेगा। और स्टॉक का नाम है टाटा पावर। और टाटा पावर ने ऑलरेडी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पहले ही दे दिया था। आज हमने फ्रेश बाइंग देखी है स्टॉक में लोअर लेवल से। करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो 247 247.1 के आसपास चल रहा है। डाउन साइड पे जो आपको स्टॉप लॉस रखना है स्टॉक के लिए वो है 240 का। जो फर्स्ट टारगेट में अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 257 और सेकंड टारगेट है 265 का। सो टाटा पावर आप करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं। 257 265 के टारगेट टाटा पावर में खरीदारी करें। और इनकी जो सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसने एक करार भी किया है आनंद ग्रुप के साथ, वो भी आपके लिए खबर आ रही है। और खबर आते आते स्टॉक में थोड़ा एक्शन भी बना है और रेडार पर भी आया है कुणाल शाह साहब की तरफ से। 257 और 265 के टारगेट्स यहां पर आप नजर रख सकते हैं टाटा पावर पर। कुणाल शाह साहब बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का शेयर। और स्टॉक का नाम है MCX। आप देखोगे स्टॉक को ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे हमने अच्छी खासी बाइंग देखी है। 2 दिन पहले भी हायर लेवल से रिजेक्शन दिखा था, पर वो रिजेक्शन भी ऑब्जॉर्व हो रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक करंटली 1614 के आसपास चल रहा है। आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका डाउन साइड पे वो है 1580 का। अपसाइड पे मैं जो फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 1665 और सेकंड टारगेट है 1680 का। सो MCX को आप करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। इस पर रखिए नजर, लंबे समय बाद ये भी आपके रेडार पर आया है काउंटर और एक्शन में रह सकता है। करीब 1600 के भाव पर ट्रेड कर रहा है इस समय। टारगेट कुणाल शाह साहब की तरफ से आ रहा है। कुणाल शाह साहब एक बार टारगेट जरा फिर से बता देंगे सर। 1600 पर रहे, आई थिंक हमारी स्क्रीन पर गलत टारगेट आ रहा है, इसको एक बार चेंज कर देते हैं। टारगेट एक बार फिर से बता देंगे सर। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा MCX पे वो है 1665 का और सेकंड टारगेट रहेगा 1680 का। 1665 और फिर 1680 के टारगेट के लिए। सोम डिस्टिलरीज, इस पर भी रखिए नजर, 4% ऊपर है। लिकर स्टॉक्स एक और थीम है जिस पर हम लगातार फोकस कर रहे हैं। आइए बढ़ते आगे और विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, हिमांशु जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहुल कोठारी साहब, जय ठक्कर साहब और साथ ही कुणाल शाह साहब का भी दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। हल्के हरे निशान के साथ बाजार में कारोबार, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल हरे हरे निशान में मुश्किल से बने हुए हैं। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं तो बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है, सीमित दायरे में कारोबार होता है। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत और देश के प्रति सम्मान के साथ हम करेंगे शो का समापन। आइए, जय हिंद।